हर खबर सच्चाई के साथ। तो मैडम, देखा जा रहा है जिस तरह से क्षेत्र में जनता का रुझान आ रहा है, आपको भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक लोगों में जो है हलचल मची हुई है आपके आने से। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया था, एक जनता की सहमति से किया था। जनता से पूछा था कि अगर बदलाव चाहिए तो मैं मैदान में आऊँ और नहीं चाहिए तो मैं मैदान में नहीं आऊँगी। इस बार जो चुनाव है 2022 का चुनाव एक नवाबगंज के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसमें नवाबगंज की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। यहाँ लंबे समय से एक तरह की राजनीति चली आ रही है जिसमें काम से कोई लेना देना किसी को नहीं, किसी को भी काम से कोई लेना देना नहीं है। कोई अपने नुकसान की भरपाई के लिए चुनाव लड़ रहा है कि जीत जाऊं तो अपने नुकसान जो पैसा लगाया उसकी भरपाई कर लूं। कोई इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि मैं बहुत बरसों से यहाँ जीतता आया हूँ तो मेरा ही अधिकार नवाबगंज पे है। लेकिन सुनीता गंगवार और आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बदलाव के लिए और सुनीता गंगवार नवाबगंज के बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है। क्षेत्र में घूम रही सबसे ज्यादा समर्थन आपको किस वर्ग का मिल रहा है? सबसे पहली मैं यह बात बता दूं कि सुनीता गंगवार ने जो जनता की लड़ाई लड़ी है वो सभी के लिए। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान है कि हिंदू है, कोई गंगवार है कि किसी और जाति का। मैं तो जाति भी नहीं पूछती हूँ। जाने कितने लोग हैं जिनकी मुझे आज तक जाति नहीं पता है कि, और अगर मुझसे कोई उनका काम बन सका तो मैं उनके लिए चल पड़ी। इसलिए मैं सभी वर्ग से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए आप लगातार लड़ती चली आई हैं आवारा पशुओं को लेकर, कैसा समर्थन मिल रहा है किसानों को? देखिए, ये भरोसा लोगों को जग रहा है कि 1.5 साल से मैं इन आवारा पशुओं, गौवंशी पशुओं की तो गलती नहीं है, पशु होता है, बेजुबान होता है, मगर इस सरकार की ये गलती है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस तरह पशुओं को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिन्होंने ना जाने कितने किसानों को बर्बाद कर दिया है। और आने वाले समय में हर किसान इस दहशत में जी रहा है कि अगर ये सरकार उसे हटाने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए किसान बैठा है ताकि उसे इन गौवंशी पशुओं से मुक्ति मिल सके। और मैंने ये लड़ाई लड़ी है लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला, तब मैं मैदान में उतरी हूँ। अगर जनता मुझे मजबूत करती है तो मैं सबसे पहले इन गौवंशी पशुओं की व्यवस्था करूँगी। क्षेत्र की जनता आपको एक क्रांतिकारी महिला के रूप में देखती चली आई है। अब आप चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, अगला कदम आपका क्या होने वाला है? देखिए, मैं क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी ही रहूँगी। क्रांतिकारी का मतलब होता है जो बदलाव के लिए लड़ते हैं, चेंज लाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी एक क्रांतिकारी हैं, उन्होंने दिल्ली को बदल दिया। इसी तरह मुझे इस नवाबगंज को बदलना है, शिक्षा लाना है, यहाँ पे बदहाली हटानी है, लोगों को स्वतंत्र करना है। यहाँ पे लोग स्वतंत्र नहीं है, गुटबाजी की राजनीति रही है जिसके तहत लोग स्वतंत्रता से वोट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर हम यहाँ से हट के किसी और के साथ दिख गए, सही के साथ खड़े हो गए तो कहीं पुराने जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी का शिकार ना बन जाएं, उन पे फर्जी मुकदमे ना लग जाए। ये डर क्यों है? हमारा मतदाता नवाबगंज का स्वतंत्र क्यों नहीं है? मैं उसी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हूँ। मेरा नवाबगंज अभी आज़ाद नहीं है। इस 2022 के चुनाव में मैं उसे आज़ाद करूँगी। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।